गुनाहगार है, इस सूरत में गुनाहगार है ना, कि जबकि वो धोखे से दे, जब धोखे से खाएगा तब गुनाहगार होगा ना, जब बोलकर खा रहा है इसमें वो झूठा तो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। बात इसकी हो रही है कि जो खौफ खुदा वाला आदमी है और जो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए मसला ये, मसला सुन लीजिए कि हर चीज़ में मिलावट है ना, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें मिलावट नहीं है। हाँ, तो इसका शरई मसला ये कि अगर बेचने वाला बता देता है ग्राहक को कि भाई इतनी मिलावट है तो वो जायज़ हो जाता है, ये मसला। वरना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप जो बर्फ़ लाते हो ना, बर्फ़ में भी मिलावट होती है, आपको पता होगा। जी हाँ, बर्फ़ इनको बनाना तो मीठे पानी का, क्योंकि लोग इसको पानी में डाल के पीते भी हैं ना, तो इसमें ये लोग वो पानी डालते हैं, वो बर्मे का खारा पानी और इस तरह डालते हैं। ये मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ, तो यूँ करते हैं। अच्छा, अब मवेशी में भी तो मिलावट होती है। मवेशी में मिलावट ये होती है, आप लोग तो चालाक लोग हैं, हम जैसों को ये लूटेंगे कि ये जो वज़न से बेचते हैं ना जो बकरा, तो क्या क्या खिलाते हैं आपको पता होता है। क्या खिलाएंगे? बेसिन खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, इसका पेट फुलाएंगे और वज़न से इसको बेचेंगे। फिर यही हाल मुर्गी का करते हैं लोग, मुर्गी को वज़नदार बना के ये बेचते हैं। तो अब ये धोखा देने के लिए ये काम किया, ये सब गुनाह है, और बता कर किया तो वो जायज़ हो जाएगा, वरना तो आप कदम भी नहीं चल सकते। एक से एक चालाकियाँ करते हैं यार, एक से एक चालाकियाँ करते हैं। दांत दिखा देते हैं रख के, दो दांत। तो इसलिए वो शैतान बड़ा ज़ोरों पर है, बहुत ज़ोरों पर। तो एक से एक इसमें ये लोग सीन पाट करते हैं और बस पैसे कमाने से। और बल्कि मैंने ये भी देखा है कि वो जो दूसरी किसी की बच्चिया का वो जो थान होते हैं ना छोटे छोटे, ये उसमें लगा देते हैं और बच्चियाँ शो करते हैं इसको। धोखा और क्या, गुनाह ही है, वाइट धागे से धोखा ही है ना, सीधी बात है, वो हराम है। और कीमे में जो कारनामे करते हैं, वो बट में तिल्ली डालते हैं। अच्छा, तिल्ली चलो फिर भी हलाल चीज़ है, वो डाल देते हैं अल्लाह के बंदे, वो खून डाल देते हैं जमा हुआ, वो लाल करके वो फिर बेचते हैं उसको कीमा। अच्छा, इसके अलावा कीमे में ये भी करते हैं कि वो कुछ सीरी की हड्डी में तो कुछ ना कुछ नोचते रहते हैं, चिचड़े या उल्टे से चिचड़े मिलाते हैं, सीरी की बोटी मिलाते हैं इसमें। फिर जनाबे वाला वो आपके जो नरखरा होता है, इसके साथ जो ग़िज़ा की नाली होती है वो लंबी सी लाल लाल, इसका ऊपर से बोटी निकाल के उसको कीमे में मिक्स करते हैं ना, ये सब धोखा है। हालांकि गोश्त खाए जाते हैं ये नरखरे के साथ जो लगा हुआ है, नरखरा भी खाना जायज़ है, लेकिन ये धोखा दिया ना कि ये, क्योंकि अगर आप ग्राहक को बोलते हो कि इसमें हमने वो ग़िज़ा की नाली मिलाई है तो छी करके चला जाएगा, नहीं लेगा। हाँ, अगर बोल कर बेचा कि इसमें हमने ये भी डाला है, ये भी डाला, ये भी डाला है, फिर ठीक है, अगर ले जाए तो जायज़। तो यार इतना धोखा आप लोगों के फील्ड में। अच्छा, फिर मुसीबत ये है कि मालूमात की भी जैसी तैसी कमी है आपके तबके में। गवर्नमेंट की ड्यूटी बचाने के लिए लोग अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, यानी माल खरीद की असल कीमत से कम में बिल बनवाते हैं, जिससे ड्यूटी कम देनी पड़ती है। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। अब ये है तो धोखे की एक सूरत ही है कि गलत बिल बनवाना खाली यही नहीं है, और मामलात में भी है। जैसे छोटे तौर पे भी होता है, नौकर होता है, वो माल लेने जाता है तो वो जितने का लिया उससे वो ज़्यादा के बिल बनवाता है ताकि उतने वो ले सके, तो ये जो जायद लिए ये भी हराम है उसके लिए। यहाँ दूसरी सूरत है कि ये कम का बिल बनवाते हैं, कम शो करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को ज़ाहिर धोखा दे रहे हैं, और धोखा है। तो हदीस पाक में जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, तो इसलिए जो भी ताजिर ऐसा करते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा के साथ उठना भी है ना अपने को, तो ये सच बोलेंगे तो होएगा ना। सिक्कों की मोहब्बत में ड्यूटी बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो फिर वो सादत खतरे में है ना, वो बड़ी दौलत है। अल्लाह 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 प्यारे हबीब के सदक़े में हमें धोखे से महफूज फरमाए और हमें दुनिया और आखरत में सुरखरुई अता फरमाए। आप नीयत कर लीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन कि ना धोखा देंगे ना धोखा खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अभी हम जो हमारे पास इस्लामी भाइयों की वीडियोज़ हैं जो बड़े बेचारे बात सताए हुए थे, कुछ सोने वालों के जो गोल्ड का काम करते हैं, इनके तासुरात मैंने देखे किस तरह लोग इनको धोखा देते हैं। हालांकि ये सोना बेचने वाले कईयों को धोखा देते हैं, ये सोना बेचते हैं मगर चूना लगाते हैं, कईयों को धोखा देते होंगे, सब नहीं देते फिर भी।
चांदी बेचते हैं, ये धोखा देते हैं। बल्कि ये कुछ जो गोश्त जो कभी सुन रहे थे ना, ये खुद गोश्त वाला, ये तो अभी अमीर सुन्नत फरमा थे ना। आइए मैं आपको बता दूं गोश्त वाला खुद क्या कह रहा है, रब बताइए। धोखे देने के बहुत से तरीके हैं। कम तोलना, प्रेशर जब गोश्त में लगता है, कस्टमर जब वो गोश्त लेके आते हैं थोड़ी देर के बाद शॉपर में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पकने के बाद अलग, तो यानी किलो का आधा किलो ही गोश्त रह जाता है। और झूठ बोल के सेल करना, भैंस का गोश्त या बछिया का बना के देना, तो इस तरीके से कई जो है ना मतलब धोखे दिए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये गोश्त वाला, मुझे तो गोश्त वाले ही लगे ये बिल्कुल खुलकर बता रहे हैं कि ये हो रहा है, क्या बोलकर क्या बेच रहे हैं, पंप मारकर हवा भरकर इसको फुला देते हैं, थोड़ा वज़न बढ़ा देते हैं। अब 1 किलो के पैसे लेकर आधा किलो जितना आपने इसको गोश्त दे दिया। अब पता नहीं ये क्या इसका हल निकलेगा। मेरी तो अक्ल काम नहीं करती कि कौन सी मार्केट ऐसी बची हुई होगी। ब्रांड में धोखा देते हैं, किसी कंपनी का माल है किसी और कंपनी का करके दे देंगे, अंदर में कुछ और छुपा कर दे देंगे। ये मोबाइल वालों की भी आपको इस वक्त मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये बेचारे ये हमको ये बोलते हुए मिल रहे हैं यार, लोग हमको यूं देखे, जैसे दोस्त आते हैं ना, यार मेरा मोबाइल ले ले यार, नहीं यार ले ले यार मॉडल पुराना हो गया यार, ये नया मॉडल ले लो। आपने दोस्ती में मोबाइल वाले ने ले लिया, अब दोस्त ने नहीं बताया कि इस मोबाइल के अंदर और क्या मतलब कि वो गड़बड़ हुई है, तो ये इसकी शिकायतें करेंगे, आपको भी मिलेंगे। लेकिन अब अगर हम ग्राहक से पूछने के लिए जाएँ तो बोलेगा यार मेरे को भी जो सबसे ज़्यादा जो मतलब मामा बनाया ना, ये मेरे दोस्त ने बनाया था यार, वो उसने भी मेरे को बोल गया यार ये जो आजकल मोबाइल है ना, ये आजकल बहुत चलता है। अब पता है इसने अपना पुराना स्टॉक निकाल कर उसके हाथ में दे दिया और वो लेकर चला गया। तो यूँ झूठ बोलकर, धोखा देकर, मकरो फरेब के साथ ये तरकीबें चला रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। आइए 1-2 कॉल ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो तसलसल के साथ दिखाता हूँ। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपसे ये सवाल है कि दुकान पे मदनी बॉक्स रखा हुआ है, हथियार बॉक्स, और जो भी आता है वो या आके यही कहता है कि 2 दिन में इतने ज्यादा पैसे हुए, ला इसमें निकाल दे। कोई कहता सिगरेट पीते हैं, कोई कहता कुछ कहते हैं। इसका क्या हाल है? जज़ाकल्लाहु खैर। तोहमत लगाए ना, बदगुमानी की तोहमत लगाए, इसमें तो क्यों कोई निकालेगा मदनी एहतियात बॉक्स में से। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी एहतियात बॉक्स जो हमारी दुकानों में रखे हुए हैं, ये इसके लिए हमारे बाकायदा इस्लामी भाई हैं, इनके ज़िम्मे बॉक्सेस तकसीम हैं, ये जाते हैं और वक्तन वक्तन इनकी डेटें तय हैं, उन डेटों पे जाकर ये बॉक्सेस खाली करते हैं और जाकर ये आकर मदनी मरकज़ में जमा कराते हैं। वहाँ से इनको रसीद मिलती है और इसका पूरा अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है। अब अल्लाह ताला खैर करे, बददियानती कहाँ नहीं मिलती, बददियानत लोग कहाँ नहीं आ जाते। तो अब ऐसा कोई दुकानदार या कोई ऐसी को बददियानती की तरफ चला जाए, अल्लाह ना करे, वो अलग चीज़। लेकिन आप यूँ कह तो नहीं सकते ना कि आपने ना उसको देखा कि उससे पैसे निकाल के कोई सिगरेट पी या मतलब कोई पान खाया या कोई से खर्ची कर ली, क्यों करेगा यार। और अगर ऐसा को अल्लाह ना करे करेगा तो अपने लिए जहन्नम की आग जमा करेगा कि लोगों ने ये दावत इस्लामी के लिए और दीन के काम के लिए और नेक और जायज़ काम की नीयत से अपने अतियात दी और वो उसको इस तरह अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर लेगा, तो ज़ाहिर है कि फिर वो क़यामत के दिन फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास किसी पर तोहमत लगाने की, बहतान लगाने की मतलब क्या ज़रूरत है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार हमीद, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मलेशिया से बात कर रहा हूँ। अभी हाजी साहब किडनी निकालने का वाकया बयान कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक बात आई कि सोचने का मुकाम यह है कि जो लोग निकाल रहे थे कोई आम लोग नहीं थे, वो सर्जन थे, पढ़े लिखे लोग थे। हमारा मुआशरा इतनी बदहाली का शिकार है कि धोखा देने में डॉक्टर और सर्जन भी पीछे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको किसने कह दिया मेरे प्यारे साहब भाई कि धोखा सिर्फ और सिर्फ गैर तालीमी याफ्ता लोगों के पास आता है। अरे गुनाह की आदत ये क्या तालीम के मुताबिक है? और किस तालीम की बात करेंगे आप? असल तालीम और तरबियत तो दीनी है। अगर कोई डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या MBA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप उसको तालीमी याफ्ता कहेंगे। एज ए बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ। जबकि उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, सही कुरान नहीं पढ़ सकता, वो
उसको सही नमाज पढ़ने नहीं आती, उसको सही वज़ू करने नहीं आता, उसको सही गुस्ल करने नहीं आता, उसको सही कलीमा पढ़ने नहीं आता, उसको मतलब आता क्या है, उसको नमाज जनाजा तक पढ़ने नहीं आती, नमाज जनाजा की दुआएं उसको याद नहीं है, उसको आता क्या है बेचारे को? आप ज़रा बताइए। सूरह फातिहा तक वो सही नहीं पढ़ सकता, सूरह इखलास तक वो सही नहीं पढ़ सकता। कुल हुवल्लाहु अहद, हा और हा में उसको तमीज़ नहीं है, आइन और हमज़ा में उसको तमीज़ नहीं है, ता और तुआ में उसको तमीज़ नहीं है। आप बोले यार ये तो अलीबा पढ़ाने से शुरू कर दिया, ये भी तो पढ़ना नहीं आता हमको। आप किस तालीम की और किस तालीमी याफ्ता तबके की बात कर रहे हैं? आज जिन्होंने वो तालीम जिसका मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हासिल की हुई है, तो ऐसे तालीम हासिल करने वाले लोग जिन्होंने कुरान और हदीस और शरीयत की तालीम हासिल की होगी, वो थोड़ी को इस लाइन में पढ़ेंगे, वो थोड़ी को लोगों को धोखा देंगे और मतलब बददियानती करेंगे और लोगों के गुर्दे निकालेंगे। वरना डॉक्टर हो या कोई भी हो, मतलब कोई एक ही तो नहीं, अपने प्रोफेशन में कितने गुनाह हैं, प्रोफेशन में कितनी बददियानती है। और इसके अलावा क्या पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता कहलाने वाले लोग, इनमें बेहयाया नहीं है? क्या इनमें नाचना गाना नहीं है? क्या इनमें फिल्में ड्रामे नहीं है? इनमें फहशी नहीं है? तो क्या ये गुनाह नहीं है? ये गलतियाँ नहीं है? ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियाँ नहीं है? क्या ये सिर्फ गैर तालीमी याफ्ता लोगों में? तो असल जो तालीम और तरबियत का मियार है, दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस, सीरत सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, ये जो चीज़ें जो दीन और मतीन की तालीमात हैं, ये तालीम कितनी है हमारे माशरे में? आपने माशाल्लाह इतनी दूर से कॉल की और आपने हमारी तायद की, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने बहुत अच्छा एड्रेस किया कि ये कौन लोग थे, ये सर्जन थे, डॉक्टर थे। और उस जहत से देखा जाए, अगर उस सम से देखा जाए, उस डायमेंशंस में अगर इसको ट्रीट किया जाए, तो नो डाउट कि ये तालीमी याफ्ता लोग ही कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग ही कहलाते हैं। लेकिन लालच जब आती है तो फिर लालच जिसको आ जाती है उसके सींग थोड़ी निकल आते हैं कि लालच आ गए तो उसके सींग निकल गए। लालच इंसान को कहाँ के कहाँ ले जाती है। तो ये आपने, चले आप तवज्जो से सुन रहे हैं, आपने अच्छी तवज्जो दिलाई और ये एक तरह से आपने बहुत अच्छा आईना दिखाया कौम को कि ये देखिए। और ये बात इसमें फिर मैंने आपके साथ एक प्लस कर दिया कि असल तालीम का मेयार जो होना चाहिए वो कुछ और है। हमारे पास जो वीडियोस तैयार हैं मुख्तलिफ़ अंदाज है, यकीन मानिए मैंने वीडियोस में से कई वीडियोस देखी हैं और आप देखिए तो रबड़ी बेचने वाले दुकानदार परेशान, लेडीज़ टेलर वाले परेशान, यार औरतें कपड़ों के पैसे की सिलाइयाँ नहीं देती, उसमें भी धोखा। और ये मतलब मैंने जब इसकी डिटेल बनाई, डिटेल इतनी बनी कि ना राशन की चीज़ छूटी, ना ये अपने कंपनी वाले छूटे, ना ये मतलब कि वो कमेटी वाले छूटे, ना ये सिलाई वालियाँ छूटे। और दूसरा ये कि वो एक शहर में गए तो वो पता कि नया आदमी किसी शहर में चला गया, अब वो टैक्सी ड्राइवर को पता है कि ये 1 किलोमीटर दूर है और 50 रुपया लगेगा, वो नया आदमी पूरा शहर घुमा घुमा कर उसको लेकर आएगा, 500 रुपये का बिल ले लेगा। उसको क्या पता कि ये कितना गरीब था, 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि यार ये तो पैदल आसा था। मगर वो इस तरह के धोखे भी इन्हें सुने। और फिर ये इतवार बाज़ार में भी जो उमूमन बाज़ार लगते थे, पंखे बेचने वालों ने बताया कि हमको कैसे कैसे धोखे दिए जा रहे हैं। मज़ीद देखिए, सुनते फिर अगर मौका मिलता है तो उस पर भी कोई तबसरा करते हैं, वरना मेरे सिलसिले का वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है। आइए देखते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी ख़रीदी थी FX, उसमें मेरे साथ हुआ था कि वो जो है गाड़ी के कागज़ थे नहीं, डुप्लीकेट बुक थी, वो मुझे दे दी थी। सही है। और उस वक्त मुझे पता ही नहीं था गाड़ी में क्या होता है, कागज़ क्या होते हैं, गाड़ी में मकसद क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए, क्या रसीद लेना चाहिए। वो भी सलाम दुआ वाला था, इसलिए उससे धोखा ही, एक तरह का धोखा ही हुआ ना। मुझे तो उसका काम था कि उसको जो है ना सही करके देना था। लेकिन फिर वो जो है इस पर ज़ाहिर मेहनत करनी पड़ी, मुझे धक्के खाने पड़े, थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़े। कंपनी कोई और बताई, कोई और दे दी, ब्रांड कहीं और का बताया, कहीं और दे दे। एक्चुअल ज़्यादातर आइटम ये चाइना का ही आता है, इसमें लिखा हुआ ज़्यादा मेड इन इटली होता है, मेड इन जर्मनी नहीं लिखा होता है, ये प्रिंटेड कर दिया जाता है। ऐसा हुआ कि जैसे हमारा काम है ये, जैसे माल दिया उनको, फिर वक्त पे दे देंगे, फिर उन्हें पैसे ही नहीं दिए हमें, लेके लोग चले गए।
हम भी आगे देते हैं, हमें तो आगे देने हैं किसी को, हमने दिए फिर आगे। कमिटमेंट हमारा जैसे ये था कि महीने दिन में 1.5 महीने में पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे अभी तक मिले ही नहीं है। कारोबार कर रहे हैं, जैसे उधार पे दे दिया किसी को, अब उसमें ये होता है कि वो एक दफ़ा तो दे आएगा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो थोड़ा और लेट होगा, चौथी दफ़ा में और वो ये करेगा कि गायब भी हो जाएगा। कोई खाता खुलवाना आता है तो महीने का क्या 2 महीने उधार देते हैं, चेक देते हैं 1 महीने का, वो 2 महीने तक चलता रहता है, रिटर्न हो जाता है वो भी। तो मतलब ये फ्रॉड ही फ्रॉड है ना। अभी तो यही हो रहा है, पूरा बिजनेस का, हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ इसी वजह से सिर्फ। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी जैसे मिसाल के तौर पर ग्राहक आया, बोले यार मेरे को थोड़ा सामान चाहिए, मैं कल दे जाऊँगा पैसे आपको, तो वो कल नहीं होती, ये कराची है। कई दफ़ा यही धोखा हुआ, लोग उधार ले जाते हैं, भाई शाम में दे देंगे, तो वो आते ही नहीं है। लोग ले जाते हैं, जबान करके जाते हैं कि इतने टाइम में पैसे देंगे या ये देंगे, इतने दिनों में देंगे, लेकिन बस इसके बाद फ़ोन ना उठाते हैं ना कुछ करते हैं। इस तरह धोखा काफ़ी दिया जाता है। झूठ बोल के माल ले जाना कि यार हम आपको 4 दिन में पैसे देंगे, 6 दिन में पैसे देंगे, इस तरह फ्रॉड करना। यानी कि इसके अलावा कि माल आपका ले गए हम, ये पीस इतने कम निकले हैं, यानी कि 100 पीस ये हैं तो कहते हैं इसमें 50 पीस निकले, इस तरह का धोखा। वो उससे सब अपने अपने तरीके से धोखा देते हैं। लोग उधार करके जाते हैं, वापसी नहीं आती। यहाँ 50 रुपये की रबड़ी खाई और कह रहे हैं पैसे नहीं है, अभी ला के देता हूँ, आया ही नहीं। एक दफ़ा जो है ना, एक पाव रबड़ी तुलवाई उसने, बंदे ने, तो वो जो है ना पैसे देने के लिए मैं रबड़ी देने चला गया, तो जो है ना उसने बोला आधा पाव और लाओ, तो आधा पाव लेने के लिए मैं वापस आया, वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। चाय पी ले चला जाएगा, पैसा नहीं दे रहे। बोलो, मैं बोला वो पैसा दे दो, वो बोला दे दिया। बोलते हैं भाई पैसे हमने दे दिए, पैसे नहीं देते हैं, पार्सल ले आते हैं, बोलते हैं हमने पैसे दे दिए। लेडीज़ अव्वल तो आती हैं कि हमें कल चाहिए, परसों चाहिए कपड़े, आप रेडी करके रखिएगा। अब मेरे साथ 8-10 कपड़े लेकर आई हैं, अब उसमें से कहेंगे 1 दे दो, 2 दे दो, बाकी पेमेंट जब कर देंगे जब हम लेने टोटल कपड़े लेने आएंगे। 1 करके ले गए, 2 करके ले गए, फिर 2 से एक किसी को भेज दिया, रिलेटिव में, शौहर को, भाई को। अब पता चला 1 करके सारे कपड़े ले गई। 1-2 बाद वक़्त जो 2-3 पीस ऐसे लटके रहते हैं, वो पड़े पड़े ऐसे ख़राब हो जाते हैं, फेंकते रहते हैं। अब वो लेने नहीं आते, और कोई अपनी मजबूरी ज़ाहिर करता है कि हमारे ये साथ ये मजबूरी, वो मजबूरी, अब शादी भी आए, दे दो कपड़े, लिफाफे खुलेंगे, आपको पेमेंट हो जाएगी, देना पड़ता है, मजबूरी, किसी के साथ भी वक्त आ सकता है। ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है, हमने चलो ले आओ। ऐसे कई कस्टमर हैं जो कि इस तरह धोखे दे के पैसे ले के भागे हुए हैं। एक शख्स तो ऐसे, इतनी लंबी दाढ़ी है, 5 टाइम के नमाजी हैं, और सर करके आए, कहने लगे अभी कपड़े दे दें, आज नहीं, 2 दिन के बाद आपको 850 रुपये दे आऊँगा। ज़्यादा रकम भी नहीं है, सिर्फ 850 रुपये, 2 दिन के बाद दे आऊँगा। 1 महीना हो गया, आए नहीं। इत्तेफाक से मुझे 2 गली आगे मिल गए। अब देख के शर्मिंदा हो, कहने वो मेरे बीमार हो गया था, ऐसा वैसा, अब मैं कल नहीं परसों आऊँगा आपके पास और मैं आपकी पेमेंट कर दूँगा। मेरी अब तबीयत कैसी है? कहने हाँ तबीयत बेहतर है, मैं 1-2 दिन में आके आपकी पेमेंट क्लियर कर दूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अभी भी इस बात को भी तकरीबन 1 महीना हो गया, 2 दिन अभी तक नहीं हुए। कारोबारी हालात के अंदर जो है थोड़ा सा मामला ऐसा होता है। लोगों की सोच ये है कि यार पैसा रख लो, लोगों का देने तो है नहीं। धोखे ये है कि जाली नोट आ जाते हैं भाई, यही धोखा हुआ है। 5000 के नोट आए, 1000 के नोट आए, 2-3 दफ़ा आए, बस रखे में वो। अब आगे देना तो फिर वही बात आ गई ना कि किसी ने हमें धोखा दिया, हम उसको आगे धोखा देंगे। बस धोखे वालों को यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देखे। ज़्यादातर तो कारोबार के लिए ज़्यादातर होते हैं, धोखेबाजी होती है। चलो भाई पैसा दे दिया, देना तो आसान है, फिर ले नहीं सकते उनसे। जैसे मसलन मोबाइल सेल कर दिया है और वो पता है कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 40-45 मोबाइल ऐसे हैं जो कि कस्टमर अपना हिडन फॉल्ट होते हैं जो बता के नहीं जाते। मोबाइल के फील्ड के अंदर ये है कि धोखा लोग इस तरह दे जाते हैं। कभी कभार कोई कस्टमर होता है, वो आके बोलता है कि भाई हमें ये मोबाइल बेचना है, हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको मालूम होता है कि इसके अंदर ये फॉल्ट है। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जैसे दोस्त यार हमारे होते हैं, वो आके हमें सेल करते हैं और हम उनके भरोसे पे मोबाइल रख लेते हैं। तो कभी कभार इस सूरत में भी धोखा मिल जाता है। हमारे पास ये रिपेयरिंग का सेट आता है, हम बोलते थे इसका लेंस ख़राब है, लेकिन आमतौर पर लेंस ख़राब नहीं होता, तो ये भी एक धोखा ही है। कस्टमर काम दे के आता है गाड़ी में और बताएगा कुछ, और यानी कि बाद में जब लेने आता है तो जब सही हो जाती है तो मज़ीद जो उसमें फॉल्ट पहले बता के भी नहीं आता, वो भी बोलता है यार ये भी करना था सही, ये भी करना था, ये आपने छोड़ दिया। पैसे मज़ीद उसके चार्ज करना पड़ते हैं, मगर वो बोलता है इन्हीं पैसों में कर दो। पंखा, जो पुराने पंखे वगैरह होते हैं, उसको रिपेयर करने के बाद ये इतवार बाज़ार में जाकर ये फ़रोख्त होते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको इस काम में कभी धोखा हुआ? कई बार हुआ। क्या हुआ है धोखे में? कोई बंदा बोलता है कॉपर का और सिल्वर का निकलता है,
ठीक है, कभी बोलते हैं कि इसमें तार है और खोलते हैं तार नहीं होता उसके अंदर। लोग मंजूस का सामान बेच के चले जाते हैं। मंजूस एक आर्टिफिशियल धात है जिसके ऊपर जो माहिर कारीगर हैं वो गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं, तो बस वो कभी कभी नज़र का धोखा होता है और हम लोग उसे ख़रीद लेते हैं, तो हमारी काफ़ी नुकसान होता है। इसमें एक बड़ी अमाउंट चली जाती है हमारे हाथ से, और ये एक पूरा नेटवर्क है जो लोग करते हैं वो इसी जहन से कि हमें चीटिंग करनी है, और उन्होंने अपने कारीगर लगाए हुए हैं और वो यही सारे काम करते हैं। 2 नंबर चीज़, जैसे सोने पे पानी चढ़ा के हमें दे के चले गए। जैसे 2000 का सोना हुआ, हमने उससे 25,000 का ले लिया, मान लिया तो उसकी 30,000 रुपये की, जैसे 29,000 की। वो बोले हमारे अस्पताल में पड़े हैं, हमारे मरीज़ हैं, ये है वो है। जैसे हमने 27,000 लगाया, कह रहे इसको तोड़ना नहीं, आप हमें 25 दे दो, कल आके उठा के ले जाएंगे। जब वो तोड़ा तो वो पीतल का था, वो सोने का पानी चढ़ा हुआ था। चंद दिन पहले वाले बराबर में काशी भाई इन्होंने 73,000 की चूड़ियाँ ली, तकरीबन 80,000 तक का मालियत थी उसकी। तो वो बोले थे इसको तोड़ना नहीं है, हम आपसे ना कल आके उठा के ले जाएंगे, परसों हमें कुछ पैसे दे दो, हमने अस्पताल में ना हमारी बच्ची बीमार है या उसको ऑपरेशन करना है तो ये कर लेंगे। तो जब उनको दिया गया, पैसे दिए गए, तो बाद में थोड़ी देर में देखा तो हमने बोला वो 2 दिन तक आया नहीं, उसको तोड़ा तो वो पीतल की निकले जिसमें से 6,000 का सोना निकला। 2 नंबर काम किया जाता है, जैसे बोल दिया 1 नंबर चीज़ का और डाल दी 2 नंबर चीज़। शटल है, दाते हैं, कुंडी की गोली है, 2 नंबर भी डालते हैं, 1 नंबर भी डालते हैं। अब वो गाहक के ऊपर है, गाहक को हमने बिल बनाया 500 रुपये का, गाहक बोल रहा नहीं 100 में बनाओ, कैसे बनाएंगे 100 में? ये भी हल्की करेंगे ना। कारोबार के चक्कर में मिला था धोखा, काम किया था बाइकों का, तब काम वही करता था तो हमने उसी पे ही छोड़ा हुआ था। अब वो बाद में नुकसान दिखाने लगा तो हमने फिर उसी के हाल पे छोड़ दिया। हमने बोला अल्लाह मालिक है। कुछ पैसे मैंने मकान के चक्कर में किसी को दिए थे, वो लेके फरार हो गए। भाइयों ने बहुत सारा धोखा दिया हुआ है। क्या धोखा दिया? भाई मकान बेचा, सब कुछ बेचा, मेरे को रोड पे कर दिया उन्होंने। लेन देन में तकरीबन हुआ है, ऐसा किया कि मतलब मेरी पीठ पीछे जो मेरे कस्टमर थे उनको भड़का दिया, मतलब इस तरह से, या कोई भी ऐसी डील जो मैंने की हो उसको पता कि मैंने की है, उसको बिगाड़ दिया मेरी पीठ पीछे, ऐसा काम। हाँ, मेरे मुखालिफ होकर, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया यार, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। आपके पास फ़र्ज़ करें एक अमानत रखवा दी अपने पैसों की, ये आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है? कि मैंने आप पे भरोसा करके आपको पैसे दे दिए, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने बोला यार ये बंदा भरोसे वाला है, आपने वक्त आने पे मुझे ढस दे दी, ये भी एक धोखा ही है। दोस्त से एक मोबाइल ख़रीदा 8,000 रुपये का, मैंने उसकी ज़मान पे ख़रीदा कि उसने मुझे ये बोला कि 8,000 रुपये इसके मार्केट में लगे होंगे। मैंने बोला सही है, लगे होंगे, बिल्कुल मैं आपसे ले लेता हूँ। मैंने उससे लिया, मैं मार्केट गया लेकर, तो उस मार्केट में उस मोबाइल के लगे 3,000 रुपये। तो फिर मैं उसके पास आया, मैंने देखो तुम्हें धोखा देना था तो तुम्हें पैसे चाहिए था तो मुझे ऐसे बोल देते, तो धोखा देने की क्या ज़रूरत है यार? ये 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। अभी तक तो इस तरह का कोई ख़ास धोखा नहीं खाया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं ऐसा मसला, अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं खाया। नहीं अभी तक तो नहीं धोखा खाया। नहीं, अल्लाह ना करे। ना दिया ना खाया, अल्लाह का शुक्र। ये गिव एंड टेक है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे या किसी को गलत बयानी करके कोई चीज़ बेचेंगे तो इस ज़िंदगी में ही जो है वो आपके साथ भी होगा। धोखे वाले ज़्यादा हैं, ईमानदार कम है। हम किसी के साथ करेंगे तो कोई हमारे साथ करेगा। धोखा तो नहीं खाया, लेकिन ये है कि बस किसी के ऊपर एतमाद करो, उसने एतमाद को ठेस पहुँचा दी, बस इतना हुआ। ऐसा धोखा जैसे एक मुकम्मल धोखा कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। मेरे साथ कभी धोखा नहीं, हम ही नहीं करते ऐसा। नहीं ऐसा कोई मेरे साथ धोखा तो होते रहते हैं जिंदगी। असल दिखा के नकल देना, शादी हुई तो धोखे से हुई, भाई दिखा दी कोई और दे दी कोई। किसी के बाद शादी ब्याह में रिश्ते के भी लेने के लिए चले जाओ तो पता लगता है मेरी बेटी तो बहुत ही सलीकामंद है और मिलनसार है और जो है कि आपका सुगड़बन है, जो दुनिया जान की खूबियाँ उसमें मतलब मुयसर होंगी। जब वो रिश्ता कर करके शादी करके अपने ससुराल चली आती है तो पता है कि उसको अंडा फ्राई भी करना नहीं आता। बेटी का भी होता है, रिश्ता होता है, उसके भी लिए धोखा होता है। अपने एतमाद में होते हैं कि भाई ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे से धोखा नहीं करेगा, लेकिन धोखा दे देते हैं। पुलिस को धोखा इस तरीके से देते हैं कि कोई बोलता है मेरी डिलीवरी केस हो गया, कोई बोलता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई बोलता है मेरा फलाना चीज़ हो गया, फिर हमें मजबूरन छोड़ना पड़ता है। हम तो यही सोचते हैं होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, बकाया है नहीं है वो अल्लाह बेहतर। हमने लाइसेंस बनाने के लिए दिया हुआ है या हम घर पे भूल गए, ये ठीक बोलते हैं, या दफ्तर में भूल गए, इस तरीके से करते हैं गलत बयानी। 2 के 4 में लगे रहते हैं ना, हमेशा धोखा उनके साथ होता है। अब किसी ने लालच दे दिया, आप उसके साथ घुस गए, चल यार यहाँ से 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं पता पीछे नुकसान कितना हो रहा है। भाई हुआ तो बहुत है, लेकिन ठोकर खा के अब मैं समझ गया हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से मैं माल लेता था, मैंने उनको एडवांस में पैसा दे दिया, मैंने यार ये पैसा रखो, मेरे को माल तुम परसों दे देना, आज मेरे को ज़रूरत नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उसी दिन रात को कंपनी ने उनको रिजाइन दे दिया। 18,000 पता नहीं 20,000 रुपये थे मेरे, वो आज तक नहीं मिले मेरे।
ये थी धोखे की मुख्तलिफ सूरतें जो कि आपको हमने मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों के ज़रिए बताई। इनमें बाज़ों ने कहा कि हमें धोखा हुआ नहीं, अल्लाह आपको धोखे से महफूज फरमाए, धोखा देने से महफूज फरमाए। जिनके साथ धोखे हुए अल्लाह ताला इनको सब्र अता करे, जिनका माल ज़ाया हुआ अल्लाह ताला इनको इसका बदल अता करे। जिन्होंने धोखे दिए हैं अल्लाह ताला इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें एक अच्छी और सुथरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता। अलबत्ता वो जो एक मुझे एक अजीब सी की बात, तो मैं उसका तो कि रिश्ते में होता है कि दिखाते क्या देते क्या, तो ये नहीं हो सकता कि दिखाई कोई और लड़की हो दे कुछ और लड़की कही हो। तो ये इसका हो सकता है कि इनका कोई तजर्बा हुआ, मेरे लिए तो ये नई बात थी। हाँ वो ठीक है कि वो बहुत बताया ये कि लड़की में इतना सलीका है और ये सारी चीज़ें हैं, वो कर लेती है। जब घर आई तो बेचारी को कुछ आया नहीं आया तो अब इसमें देखिए लड़की के साथ बराए करम आप तो धोखा वो इसके साथ बदसलूकी मत कीजिएगा। नहीं आया सिखा दीजिए, बना लेगी। आपकी बेटी समझकर आप उसका कुछ ना कुछ हाथ बटा दीजिए और ये मत कीजिएगा कि इसको ताना मत दीजिएगा कि तुम्हारा यूँ हुआ ना तुम्हारा यूँ हुआ। उस बेचारे को क्या पता कि इसके क्या क्या मतलब के खूबियाँ बयान की गई थी और ये सब कुछ था। तो इस तरह पकाने या कामकाज के होने या ना होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना कीजिएगा कि अगर आपको धोखा हो गया तो आपने भी किसी को धोखा देना शुरू कर दिया, ऐसा भी मत कीजिएगा। आइए हम मुफ्ती साहब से एक और सवाल का जवाब लेते हैं। ताजपुर हिंद लोहा मार्केट तिवारी से मोहम्मद नशीरुद्दीन अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। एक शख्स कई लोगों के मतलब 5-7 लोगों के पैसे लेके बैठा हुआ है और दूसरा शख्स उसके साथ में तिजारत में पार्टनरशिप करना चाहता है और हमने उसे कहा कि आप उससे पार्टनरशिप मत कीजिए क्योंकि वो चीटिंग बाज है, उसने 5-7 लोगों का पैसा दबाया है। तो क्या ऐसे शख्स क्या बारे में बोलना क्या गिबत में शुमार है? देखिए, हर पैसे दबाने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो चीटिंग करने वाला ही कहलाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने बाकायदा जो है वो सौदा किया, माल ख़रीदा, अब वो पैसे देने में ताख़िर कर रहा है तो उर्फ़न इसे भी पैसे दबाने वाला कहा जाता है कि भाई लोगों के पैसे दबा लेता है, वापस ही नहीं करता, ताख़िर करता है। तो ज़रूरतन जो सवाल इन्होंने किया है, ऐसे मौक़े हैं कि जहाँ पर किसी का ऐब बयान करने की शरीयत ने इजाज़त दी है। वाकई अगर कोई शख्स जो है ऐसा है जो लोगों से धोखा करता है, फ़राड करता है, ख़यानत करता है, तो जो वस उसमें पाया जाता है हस्बे मौका दूसरे को बताया जा सकता है। जैसे आपसे कोई मशवरा करने आया कि भाई ये बंदा कैसा है, रेपुटेशन क्या है मार्केट में इसकी, मैं इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर जो ख़राबी पाई जाती है उसका आप इजहार कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल फ़ुक़हा इकराम ने बयान फरमाई कि कोई रिश्ते के लिए जो है वो मालूमात कर रहा है, पता है आपको कि लड़के में ख़राबियाँ हैं, तो उसके मुताल्लिक उस मौके पर मुताल्लिका शख्स को बताया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मरहबा मरहबा। अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी इस मौजू पर हमें बात बताई है। आइए अमीर अहले सुन्नत का एक मदनी फूल बताता हूँ। ये आम तौर पर इस तरह की जो भी रिपेयरिंग के काम करते हैं ना, जो आजकल हमारे यहाँ खराबियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि उसको बोलेंगे ये पार्ट बदलना पड़ेगा, वो पार्ट बदलना पड़ेगा, पाकिस्तानी का ये भाव है तो जापानी का ये भाव है, तो अगला बोलेगा जापानी डाल दो। और मसला ये कि ना आपने पाकिस्तानी डालना ना जापानी डालना, आपने उसी को सेट कर लेना। तो अगर ऐसा मसला है तो ये चीज़ें डालने निकालने के बजाय अगर आप ये बोल देना, देखो आपका मोबाइल फ़ोन बोल पड़ेगा, काम देगा, इंशाल्लाह मैं इसको बना दूंगा, इसका चार्ज इतना होगा। पहले तो तकलीफ होगी, सवाल जवाब करेगा तो आप उसको फिर सही बात कर देंगे, देखो इसमें कोई पार्ट बदलने जैसा नहीं है, मैं उसको इंशाल्लाह दुरुस्त कर दूंगा। मैं अगर बोलूं कि मैं ये पार्ट डालूंगा और इसके इतने रुपए होंगे तो शायद आप मुझे ज्यादा दे दोगे। मैं बगैर बोले आपको बता देता हूं कि मैं इसको मतलब कुछ डालूंगा नहीं, इसका चार्ज ये होगा। 2-4 ग्राहक हो सकता है चले भी जाएं, लेकिन आगे चलकर आपका इमेज कायम हो जाएगा, ग्राहकों पर एक आपका वकार बैठ जाएगा और लोग दूर दूर से आपके पास आएंगे कि यार ये सच्चा आदमी है, ये डाला और वो डाला करके वो लंबा चौड़ा बिल बना के हमको ठगता नहीं है, वो पहले से क्लियर कर देता है कि मैं इतने में आपको बना दूंगा, अब कोई डालना निकालना वो मेरे जिम्मे है,
ये भी हो सकता है कि डालना ही पड़ जाए। तो फिर आपने जो तय कर लिया खलास। और उसको बोल देंगे मैं आपका मोबाइल चला दूंगा, और वाकई है कि डालना को बड़ा काम है, तो बोल देंगे फुला फुला पार्ट या बाज पार्ट्स में इसमें डालूंगा और उसका इतना खर्चा होगा, तो सही सही बता दें। फिर जो आपने कहा वो डालें, अगर नहीं डालने की जरूरत पड़ी तो उसको बता देंगे मैंने डाला नहीं है, ये इतने पैसे आपके वापस, यूं कर लें। सच बोलें, सांच में आंच नहीं है, और सच बोलने वाला कभी दुखी नहीं होता। ये हमेशा याद रखे कि सच में बरकत है, झूठ में नखूसत है, तो बरकत नहीं है उसमें। चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, बहुत कुछ लोग ले जाएंगे आपकी रकम, आप खाली खुश होते रहोगे, फिर आखिरत का हिसाब फिर भी नहीं टलेगा, वो तो अटल रहेगा। हुकूकुल इबाद के मामले अलग रहेंगे कि बंदे से आपने धोखा किया, हक्कुल अब्द आपने तलफ किया, तौबा से भी माफ नहीं होगा, देने पड़ेंगे पैसे जो आपने से धोखा देकर वसूल किए। वो 1998 का एक वाकया है। हमारे एक स्टैंड भाई कहते वो जूते की दुकान में काम करते थे। एक दिन सुबह के वक्त एक शख्स दुकान में ऊपर चढ़ा और बैठ गया। गले में मोतियों का हार था, हाथ में 2-4 अंगूठियां पहनी हुई थी, और हमारे सेठ साहब के सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। हमारे सेठ साहब को टुकर टुकर देखने लगा। अब इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते तो हमारे सेठ साहब ने खुद ही पूछ लिया, बाबा क्या चाहिए? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और टुकर सेठ को घूरने लगा। सेठ ने फिर पूछा, बाबा कुछ चाहिए तो बताओ, बाबा क्या चाहिए? सुबह का टाइम था, बाबा आया बता। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा उसको घूरने लगा। सेठ ने, बाबा कुछ चाहिए तो बताओ, सुबह का वक्त है, कुछ चाहिए तो बताओ। अब बाबा बोलता है, अगर बाबा तेरी ये शर्ट मांगेगा तू अपना ये शर्ट देगा? तो बोला, बाबा मेरा शर्ट पुराना है, तुम बोलो तो मैं नया मंगा कर दे देता हूं। जा बाबा तेरा शर्ट क्या लेगा? बाबा दिल देखता है, दिल। अब फिर वो बाबा को पूरा असरार तौर पर घूरने लगा। अब सुबह गाहक तो आता नहीं है। अब सेठ साहब ने फिर देखा, बोला, बाबा कुछ चाहिए तो बताओ, क्या चाहिए? अगर बाबा तेरे जूते मांगेगा तो तू जूता देगा? अब सेठ ने बोला, बाबा ये जूते मेरे पुराने हैं, बोलो तो नया मंगा कर दे देता हूं। जा, नहीं चाहिए तेरा जूता, बाबा दिल देखता है। अब वो दोबारा बैठ गया। फिर वो टुकर देखने लगा सेठ को। अब पता नहीं उसे ऐसा क्या किया हुआ था। सेठ ने बोला, बाबा कुछ चाहिए तो बताओ। बाबा को कुछ नहीं चाहिए होता है, बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है। बाबा क्या खिदमत करो? बाबा की खिदमत करेगा? अगर बाबा बोले कि तेरे जेब के अंदर जितनी रकम है बाबा को दे दे, तू देगा? पहले तो सेठ साहब को झटका लगेगा, यार ये तो जेब का पैसा मांग रहा है। अब वो क्या करेगा? उसने अपने जेब में हाथ डाला और जो रकम थी वो निकाल के रख दी। बाबा ने वो रकम ली, रुमाल बांधा। सेठ उसको देख रहा था, रुमाल बांध के खड़ा हुआ। ले तेरी रकम रख तू अपने पास। बाबा को क्या समझता है? बाबा दिल देखता है। हाँ बाबा बैठो, कुछ तुम्हारी खिदमत वगैरह करूं। बाबा को खिदमत नहीं चाहिए, बाबा दिल देखता है। अच्छा कुछ करेगा? अगर मैं बाबा बोले कि तेरी तिजोरी में जितना माल है मुझे दे दे, तू देगा?
देख बाबा दिल देखता है। तो बाबा वो तो पहले जूता कमीज नोटे वोटे सब कर चुका था। बोला बाबा ले लो। तिजोरी खोली, जितना माल था वो पैसे वैसे जो चीजें थी निकाली, चादर बांधी, गट्ठान लगाई, गठरी उठाई, चलने लगा। देख बाबा दिल देखता है। दुकान उतरा, देख बाबा दिल देखता है। हाँ बाबा। आगे गया, देख बाबा दिल देखता है। ये करते करते आगे बढ़ा, बढ़ते 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 निकला, बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है। देखते 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 ये तो निकल गया आगे। थोड़ी देर के बाद बाबा की आवाज़ बंद हो गई। सेठ साहब को तो झटका लगा ना, जैसे वो शौक लगा। बोला ये बाबा किधर गया, बाबा किधर गया। भागा तो बाबा कहाँ, बाबा ये जा वो जा, बाबा दिल देखता। तो बाबा सब कुछ देखता देखता निकल गया। बाबा क्या देखेगा कहीं। अब आप यार इन बाबाओं के चक्कर में पड़ो, डबल कराने के चक्कर में पड़ो, पैसे बढ़ाने के चक्कर में पड़ो, जैसे कोई आकर आपको कमा कर खिलाएगा। अगर जीने की ख्वाहिश है, कुछ पहचान पैदा कर, दावत इस्लामी के माहौल में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के इल्म व हिकमत के मदनी फूल लीजिए, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, मदनी इनामात पर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिद में आइए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की सही मायनों में बंदगी करें, हम इबादत करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह ताला अक्ल खुलेगी, जहन खुलेगा और अल्लाह ताला सीना कुशादा फरमाएगा, जिससे धोखेबाजों की भी पहचान हो जाती है। बहुत फ़ायदा होता है। देर मत कीजिए, आइए, दावत इस्लामी के माहौल में आइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाली है। आने वाले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला मुसलसल मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा आशूरे की रात तक। उन मदनी मुज़ाकरों भी आपने देखना है। और इंशाअल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम को हमारा ये मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 7 मुहर्रमुल हराम को नात खानों का मदनी मुज़ाकरा होगा। माशाल्लाह पिछले साल भी बात आपको याद होगा। इंशाअल्लाह उसमें भी शिरकत की नीयत कर लीजिए। और हमारे पास जो दीगर सवालात हैं मुफ्ती साहब से पूछे गए वो भी सुनते हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मुफ्ती साहब के सवालात देखते हैं। मोहम्मद जावेद अत्तारी, ताजपुर हिंद से। मेरा यह सवाल ये है, क्या गैर मुस्लिम को धोखा देकर कमाई की जा सकती है? बराए करम रहनुमाई फरमाएँ। फ़ुक़हा किराम ने धोखे की जो सूरतें बयान फरमाई हैं उसके मुताल्लिक ये भी बयान किया है कि धोखा एक ऐसी बुराई है कि काफिर के साथ भी जिसका इर्तिकाब जायज़ नहीं है। तो कोई भी ऐसी ख़रीद व फ़रोख्त जिसमें धोखे का अंसर शामिल है, काफिर के साथ भी ऐसी ख़रीद व फ़रोख्त करना हरगिज़ हरगिज़ हलाल नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुछ मुसलमान आपस में जमा होकर एक बैंक या कंपनी की शक्ल उससे दे देते हैं। फिर इसमें कुछ गरीब, बेवा और कुछ मालदारों के पैसे रोज़ाना के डेली बेसिस के तौर पर इसमें जमा भी किया जाता है। फिर पता ये चलता है कि जब बैंक में या उस कंपनी के अंदर पैसे की अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है तो चंद दिनों के बाद वो बैंक 9-2-11 हो जाती है। अब जब वो बैंक यहाँ से भाग चुकी है तो ऐसे वक्त में जो बैंक में साथ में काम कर रहे थे, जो वहाँ पर सर्विस कर रहे थे, इन लोगों के घर पर जिनका पैसा गया है तो पब्लिक के अंदर एक गुस्सा आता है और वो पब्लिक इनके घरों पर हमला कर देती है। बाज़ मरतबा देखा ये भी गया है कि उनके घरों पर लूटपाट मचा लेते हैं, उनके घरों के सामान उठाकर फिर उसकी फ़रोख्त की जाती है और इस तरीके से उन लोगों का पैसा, जिन लोगों का पैसा गया था बैंक में, उन लोगों के पैसों की भरपाई की जाती है। आया कि ऐसे फ्रॉड करने वालों के साथ यानी धोखा देने वालों के साथ हमें क्या एहतियात करना चाहिए? क्या ऐसी जो नाम लेवा जो कंपनियां या बैंक वगैरह बन जाती है तो उसके अंदर क्या हमें इन्वॉल्व होना चाहिए? और ख़ुसूसन जो मजहबी काम करने वाले यानी दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाई है, क्या इनको ऐसे कामों के अंदर शिरकत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? 2 से 3 सवालात पूछे हैं इन्होंने। देखा जाए तो दुखती रग पर हाथ रखा है। पहला सवाल तो ये था कि कुछ लोग, उनका मकसद ही फ़राड होता है। वो मुख्तलिफ़ कंपनियां कायम करते हैं,
पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के ज़रिए जो तिजारत होता है उस पर मुश्तमिल कंपनियां कायम करते हैं। हालिया दिनों में मुदारबा फ़राड भी सामने आए हैं। मुदारबत के नाम पर शरई इस्तिलाह इस्तेमाल करके लोगों का पैसा बटोरते हैं। बीसियों के नाम पर, लॉटरियों के नाम पर पैसा लोगों से लेते हैं और लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इनका जो पहला अमल है वो धोखा है, इसका जो अंजाम है वो गसब है, यानी लोगों का इन्होंने माल गसब कर लिया। और जो तीसरा सवाल का इनका हिस्सा है वो मज़हबी लोगों को शामिल होना चाहिए या नहीं। किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं होना चाहिए, मज़हबी हो या गैर मज़हबी हो, जब पता है कि ये फ़राड है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि इस तरह का काम करने वाले उलमा के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ दारुल इफ्ताओं में जाते हैं, कहते हैं जी हम तो ये ज़ेवर बेच रहे हैं, हम तो जी ये जो है वो एक दवाई है हकीमी या यूनानी ये बेच रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका जदीद किस्म का है, तो हम ये चीज़ बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो देखा यह गया है कि बाज़ हज़रात जो हैं वो इंतहाई सादा तबीयत का मुज़ाहरा करते हुए हाँ कह देते हैं या लिख कर भी दे देते हैं, जायज़ है। ऐसे मामले की पूरी तफ्तीश करना ज़रूरी है। अभी पिछले ही हफ़्ते एक साहब मेरे पास आए और कहा कि हम जो है वो एक इंटरनेट के ज़रिए काम करना चाहते हैं। हमारी जो है वो काम की नोयत इस तरह होगी कि हम लोगों से मुख्तलिफ़ लोगों से रकम लेंगे। एक हदफ होगा कि इतनी रकम हमें लेनी है और हम उससे 2 दुकान कायम करेंगे, एक दुकान फ़लाँ मुल्क में चलेगी, दूसरी फ़लाँ मुल्क में चलेगी, और हम लोगों के साथ कारोबार करेंगे और उनका प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब बताएं ये तरीका, उनके पास एक तरीका दुरुस्त है या नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दुरुस्त तरीका ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे एक बात का यकीन दिलाएं कि अगर आपकी कंपनी को लॉस हुआ या आपको नफ़ा हुआ ज़्यादा, आप वो सब नफ़ा लेकर भाग गए, तो ये सब लोग आपको किस तरह पकड़ेंगे। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि आए दिन जो है वो बरसाती मेंढकों की तरह इस तरह की कंपनियाँ आती हैं कि मुख्तलिफ़ चार्मिंग देकर, तमा देकर और ये ऐलान करके कि इससे पहले जो कंपनियाँ आई थी वो फ़राड थी, हम फ़राड नहीं हैं। लेकिन होता ये कि साल 2 साल बाद वो कंपनियाँ भी गायब हो जाती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही ग़ालिबन 2010 की बात है, इसी तरह की कंपनी के बारे में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने तफसीली फतवा मतलब के लिखा और लोगों को मुत्तले किया कि ये जो कंपनी है, नाम से लिखा था, ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है इसमें बहुत सारी शरीक खराबियाँ पाई जाती हैं। और उस कंपनी के जो मुताल्लिका लोग थे बड़े दावे किया करते, जी हमारी कंपनी तो फ़राड नहीं है और हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा बटोरा, और वो ये चेन सिस्टम था, आपको मिलता रहेगा, मतलब कि गाहक लाने पर और लोगों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। 2010 में इसके अदम जवाब पर हमने फतवा लिखा था। वो तो उसका काम ही नाजायज़ किस्म का था, मतलब जो तरीक़ाकार अपनाया गया था नाजायज़ था, लेकिन नहीं माने बहुत सारे लोग। आज मैं ये पूछता हूँ वो कंपनी कहाँ है। लोगों के लाखों मुमकिन है करोड़ों रुपए हज़म करके वो आज वो कंपनी गायब है। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात एक ही तरह के लोग होते हैं, कभी वो एक कंपनी बनाते हैं, फिर नाम बदल कर दूसरी बनाते हैं, नाम बदल कर तीसरी बनाते हैं। तो हमारा वो फतवा अगर पढ़ लिया जाए तफसील के साथ, तो इस तरह की कंपनियों के बारे में लोगों को अच्छी खासी आगाही मतलब कि मिल जाएगी। और अफसोस है उन लोगों पर जो 2 टके के लिए, दुनियावी जो है वो माल के लिए लोगों के साथ धोखा देते हैं। लोग बेचारे अपनी जमा पूंजी लाकर, तमाम सरमाया लाकर एक जायज़ काम समझते हुए, उन्हें तो ये बताया जाता है कि जायज़ काम है, काम में लगा देते हैं और फिर ये लोग फ़राड करके, धोखा करके चले जाते हैं। बिलाशुबा ये लोग ख़ाइन हैं, धोखेबाज हैं। और अहादीस मुबारका में फरमाया गया, एक साबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अगर मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम से ये ना सुना होता कि धोखा देने वाले का अंजाम जहन्नम है, तो मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता। तो उनकी मुराद ये थी कि इसका अंजाम जहन्नम है। तो काबिल मज़म्मत हैं वो लोग जो लोगों की आहें लेते हैं, लोगों के साथ फ़राड करते हैं, जो है उनका माल गसब करके भाग जाते हैं। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी रुसवाई है। तो लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, तमा आता है कि यार बैठे बैठाए मिल रहे हैं, जांच करनी चाहिए, उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए जो इस तरह के मामलात को बखूबी जानते हैं। अब एक बेचारा गांव या देहात में बैठा हुआ एक आलिम दीन है, वो यकीनन आलिम दीन है, काबिल ताज़ीम है, उसका एहतराम है। मुमकिन है इस तरह की कंपनियों के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में उसे आगाही ना हो कि लोग धोखा भी देते हैं। उनसे तो लोग अधूरा सवाल करते हैं, वो उस जो सवाल पूछा गया वो उसका ही जवाब दे,
वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह नाम इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़े आलिम दीन है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई एक मरतबा कि आपके हवाले से बयान किया जा रहा है कि आपने फ़ला फ़ला कंपनी को जायज़ कहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने हरगिज़ जायज़ नहीं कहा। उन्होंने लिख के दिया बाकायदा कि मैंने हरगिज़ जायज़ नहीं कहा, ये झूठा मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के लोगों से हमें महफूज फरमाए और इस तरह के लोगों को भी अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत